हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। आज के कंसेप्ट कैप्सूल में हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन का। जब रजिस्टर को सीरीज कम्बिनेशन में लगाया जाता है और पैरेलल कम्बिनेशन में लगाया जाता है तो उसका सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इससे जो न्यूमेरिकल आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाला है उसको कैसे सॉल्व करना है, किस तरीक़ा से हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्या क्या फॉर्मूला होता है, सारा कुछ इसमें क्लियर करेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है रजिस्टर को। सीरीज कम्बिनेशन का मतलब होता है रजिस्टर को हम कैसे लगाते हैं, सीरीज में, यानी कि इस तरीक़ा से हम एक जैसे लगाते हैं। तो जब हम सीरीज में लगाएंगे तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि सीरीज में जो करंट जाता है वो सेम फ्लो करता है। क्या करता है? सेम फ्लो करता है। यानी इस पूरा सर्किट के अंदर जो इस वाले सीरीज में, यानी ये पहला जो रजिस्टर है R1, इसमें जो करंट होगा और R2 में जो करंट होगा वो सेम ही होगा। इसके बाद R3 भी लगा दिए तो रजिस्टर लगा देंगे। अगर हम रजिस्टर को इसी तरीक़ा से लगाते हैं, इसी फॉर्म में लगाते गए तो करंट जो होगा वो सेम होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, यानी वोल्टेज जिसको बोलते हैं, वो डिवाइड कर जाता है। वोल्टेज डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता है। वोल्टेज जो होगा वो डिफरेंट होगा। पहला रजिस्टर में V1 जाएगा, दूसरा रजिस्टर में V2 जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखनी है। बाकी न्यूमेरिकल के लिए क्या है, एक फार्मूला है जो कि ओम्स लॉ से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ओम्स लॉ से हम निकालते हैं R इक्विवेलेंट का फार्मूला, जो कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछा जाएगा। रजिस्टर दे दिया जाएगा 2-3 और उससे पूछा जाएगा R इक्विवेलेंट क्या है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस पूरा सर्किट का कैसे निकालेंगे। तो R इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या है, आपको सिंपल इस फार्मूला को याद करना। R इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस का R2 प्लस का R3। इस तरीक़ा से अगर हम nth रजिस्टर्स भी लगा लेते हैं, n नंबर ऑफ रजिस्टर भी लगा लेते हैं, तो सभी का हमको सिंपल सम करना है, यानी ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट रजिस्टर निकल जाएगा। कब? जब हम रजिस्टर को सीरीज में लगाएंगे, सीरीज कम्बिनेशन में। यही अगर हम पैरेलल कम्बिनेशन का बताएं तो पैरेलल कम्बिनेशन के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है कि पैरेलल में क्या होता है कि हम एक आमने सामने लगाते हैं, जैसे पैरेलल होता है पैरेलल लाइन की तरह। तो रजिस्टर कैसे लगाएं? पैरेलल लगाएं। तो इसमें क्या होगा, करंट जो है वो डिवाइड कर जाएगा। करंट क्या करेगा? डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने पे डिफरेंट फ्लो करेगा। सब में फ्लो जो होगा उसका डिफरेंट होगा। R1 में I1 करंट होगा तो R2 में I2 होगा। यानी इसका जो करंट होगा, मान लो 5 एम्पियर है तो इसका भी 5 एम्पियर नहीं होगा। दोनों का करंट जो होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यानी वोल्टेज जो होगा वो सेम फ्लो करेगा। यानी इस पूरे सर्किट का वोल्टेज जो होगा वो V होगा, यानी वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा। और यहाँ से अगर हम ओम्स लॉ की मदद से हम फार्मूला निकाले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट निकालने का पैरेलल कम्बिनेशन में, तो फार्मूला आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये पूरा डेरिवेशन भी है ओम्स लॉ से, यहाँ से n टर्म तक के लिए ये आपका फार्मूला होता है। लेकिन न्यूमेरिकल बनाते समय अगर हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करते तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाता। और ये जो है नूब मेथड है, इसका हम प्रो मेथड बताएं तो प्रो फार्मूला आपको क्या निकालना, R इक्विवेलेंट के लिए जो रजिस्टर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। R1 इंटू का R2 डिवाइड बाई R1 प्लस का R2। ये फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। 1/R इक्विवेलेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन भी देखते हैं। ये क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सर्किट दे दिया जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं ये सीरीज कम्बिनेशन में रजिस्टर लगा हुआ है। पहला रजिस्टर जो आपका सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में लगा हुआ, और ये पैरेलल भी, यानी इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सीरीज में लगा हुआ है उसका इक्विवेलेंट निकाल लो। सीरीज में ऊपर लगा हुआ है, ये सीरीज में आपका लगा हुआ है 2 ओम और 4 ओम। यहाँ से अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस का R2, यानी 2 और 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। 6 ओम हो जाएगा। इसी तरीक़े से नीचे जो दिया हुआ है इस दोनों का भी हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो इस दोनों को भी क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे। 3 ओम प्लस का 9 ओम, तो टोटल में कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। अब जो होगा वो आपका ये मिला के ये R1 R2 ये क्या हो गया, RS हो गया, या R इक्विवेलेंट मान लो। तो ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, यानी यहाँ आपका 6 ओम, ये 6 ओम वाला रजिस्टर हो गया और ये 12 ओम वाला रजिस्टर हो गया। अब ये दोनों कैसा दिख रहा है, पैरेलल कम्बिनेशन में। तो पैरेलल कम्बिनेशन का हम कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट। इसके लिए हम R इक्विवेलेंट का क्या इस्तेमाल करेंगे, R1 इंटू का R2 डिवाइड बाई
R1 प्लस का R2, जो दो इक्वेशन दिया है उसको सिंपल क्या करो, गुना कर दो। 6 और 12 को गुना में कर देंगे और 6 और 12 को जोड़ में डिवाइड कर देंगे। 6 और 12 को गुना करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 12 छक 72, और 6 और 12 को जोड़ते हैं तो 12 6 18 होगा। इसको आप सिंपल काटेंगे तो 4 ओम हो जाएगा। तो इस पूरे सर्किट का अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर की बात करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बात करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध, तो इस पूरा सर्किट का कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। सिंपल क्या करना है, छोटी सी कॉन्सेप्ट है, सीरीज का पहले आप निकाल लेंगे, ये दोनों को सीरीज में निकाल देंगे 1 हो जाएगा, ये दोनों का सीरीज में निकाल देंगे 1 हो जाएगा। अब दोनों को पैरेलल में निकाल लो। इसी तरीका से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के, हर एक स्टूडेंट निकाल के क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट क्या होगा। इसी तरीका की और भी छोटी कंसेप्ट के लिए आप कंसेप्ट कैप्सूल को जरूर फॉलो करें, जो एक प्लेलिस्ट इस चैनल के द्वारा दिया जा रहा है आपको, जिससे आपका एक छोटी सी वीडियो से आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इस तरह की और भी अपडेट के लिए, और भी वीडियो के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विथ टॉपर सिस्टम। थैंक यू।